we've done the inspection of the runway. It's clear. IMD is already here. All AI personnel is placed in the ATC. So today is the day we need to get this calibration done. And from what we can understand, the flight has taken off and they're going to be here within a few minutes. So good luck to all of us and let's get this calibration closed. DXN! Today marks a milestone event for us here at Noida International Airport. Along with the Airport Authority of India and with the support of the DGCA, the flight calibration for our ILS and PAPI is underway. This is one of the major milestones that we are working on in order to be ready to welcome passengers to our airport and give them a first-class aviation experience here in India. We are now getting ready for ILS calibration. So ILS, when we say, it has two major components, the localizer and the glide path. What localizer does is, it allows the aircraft to align on the runway center line. What glide path does is, it gives a vertical guidance so that it lands at the right angle. As we calibrate the systems today that will guide aircraft onto our runway, we're charting a broader course towards operational readiness. The pace of construction activities at Noida International Airport remains high, and over the next 6 months, we will rigorously test the systems and the facilities that are being installed at the airport. We remain committed to developing a world-class airport infrastructure for Western UP, for Delhi, for the National Capital Region, bringing connectivity to the region and catalyzing economic growth and development. देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, उसके लिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग की थी और फ्लाइट शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है किसी भी एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले। तो एडा के ऑफिस में उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें एआई के लोग, डीजीसीए के लोग, यापल के लोग और सारे विभागों के लोग वहाँ मौजूद थे और यह तय पाया गया कि फ्लाइट शेड्यूल अभी कर दिया जाए, कब क्या काम होगा। उसके अनुसार जो कैलिब्रेशन था वो लगातार 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कैलिब्रेशन की फ्लाइट्स थी। वो फ्लाइट सभी आ गई, कैलिब्रेशन हो गया और साथ ही साथ जो लैंडिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS बोलते हैं, उस पे उसका अप्रूवल डीजीसीए देता है कि आपके लैंडिंग के लिए सारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं और जो रनवे की लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर है, 3950 मीटर लंबा रनवे है। इस मैक्सिमम लंबाई यही होती है, 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। तो इसमें रनवे का जो ढलान है, जो उसका विंड है, जो डायरेक्शन है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी 100% ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये लगातार 4-5 दिन कैलिब्रेशन फ्लाइट्स आई और ये फ्लाइट्स फिर डीजीसीए में सबमिट की गई, उनके डिटेल्स, उनके डाटा सबमिट किए गए और उसका अप्रूवल प्राप्त हो गया हमको। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल रहा और एक चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतिदिन जो एयरलाइंस हैं, जो अभी आकाशा और इंडिगो जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, एयर इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने छोटे जहाज हैं, ये सब लगातार रोज उड़ान भरेंगे, रोज लैंडिंग करेंगे और लगातार 1 माह तक ये लैंडिंग की प्रक्रिया, टेस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी और 1 महीने का डाटा फिर अपलोड किया जाएगा और डीजीसीए की वेबसाइट पे बहुत ही वॉल्यूमिनस डाटा होता है, बड़ा डाटा हो। 1 महीने में जितनी फ्लाइट उतरी, जितनी टेक ऑफ की, उसके सारे डाटा अपलोड होते हैं। फिर डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंसिंग मांगा जाता है कि एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया जाए। ये हम 20 दिसंबर को सबमिट कर देंगे। 90 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता है। मोटा मोटी मानिए कि 20 मार्च के पहले ये लाइसेंस आ जाएगा या मैक्सिमम 20 मार्च तक आ जाएगा। फ्लाइट शेड्यूलिंग में हम लोगों ने आईटा में मीटिंग हो चुकी है। आईटा अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है फ्लाइट्स की, वो बायोलेटरल एग्रीमेंट जो देशों के मध्य होता है उसके आधार पर फ्लाइट देती है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए हम लोगों ने अप्रूवल मांगा है। उसका अप्रूवल भारत सरकार से देना है, वो ऑलरेडी सबमिटेड है। उसके डिटेल्स अभी हम डाइवर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट बेस्ड चीजें हैं, लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय, पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक डोमेस्टिक उड़ानों का सवाल है, लगभग 25 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है लाइनअप है, जो कि अलग अलग एयरलाइंस चलाएंगी। साथ ही साथ कार्गो की भी फ्लाइट उसी दिन से शुरू करने का प्लान है। तो जो पहले चर्चा थी कि कार्गो का एयरपोर्ट है, तो आपके माध्यम से स्पष्ट मैं कर रहा हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है,
डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी और कार्गो एयरपोर्ट है। तीनों सुविधाएं पहले दिन से शुरू होंगी और लगभग 28 से 30 फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और बाद में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ 10 हमने गेट लगाए हैं, 10 एरो ब्रिजेस रहेंगे शुरू से ही, और 10 एरो ब्रिजेस हैं तो आप आराम से 2 से 2.5 से फ्लाइट्स मैनेज कर सकते हैं। तो डे 1 से इतनी फ्लाइट मैनेज करने की क्षमता इस एयरपोर्ट की रहेगी।